नमस्कार दोस्तों। आज सप्ताह की पुस्तक के रूप में हम जिस पुस्तक की बात करने जा रहे हैं वह एक काव्य कृति है जिसका नाम है भीतर का देश, जो डॉक्टर रमेश प्रजापति द्वारा लिखी गई है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के शोरम गांव में जन्मे डॉक्टर रमेश प्रजापति वर्तमान में शिक्षा निदेशालय दिल्ली में कार्यरत हैं। भीतर का देश आपका तीसरा काव्य संग्रह है। इससे पूर्व आपके पूरा हंसता चेहरा तथा शून्यकाल में बजता झुंझुना प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी कई कविताएं पंजाबी व मलयालम आदि भारतीय भाषाओं में अनुदित एवं प्रकाशित हैं। कविता के अतिरिक्त कहानी, लघु कथाएं एवं आलोचना में भी आपने लेखन कार्य किया है। आपके कविता संग्रह शून्यकाल में बजता झुंझुना को वर्ष 2015 का मलखान सिंह सिसोदिया पुरस्कार अलीगढ़ एवं पंडित शिवराम मिश्र शिक्षक साहित्यकार सम्मान लखनऊ से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त आपको अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हैं। प्रस्तुत कृति भीतर का देश वर्ष 2021 में सहज प्रकाशन मुजफ्फरनगर से प्रकाशित है। इस कृति का मूल्य 150 रुपये है। इसमें कवि की 111 कविताएं संकलित हैं। इस कृति के प्रकाशक श्री परमेंद्र सिंह लिखते हैं कि रमेश प्रजापति की कविताएं संवेदनशील मानस की कविताएं हैं, जो सामाजिक विसंगतियों से प्रभावित विचलित तो होता है किंतु नाउम्मीद नहीं होता। उर्वर भूमि में फूल खिलाना उसे आता है। उसका आशावाद वायवी नहीं है मगर गंभीर मंथन से उपजा है। उम्मीद की लाल रोशनी को बचाए रखने का दृढ़ संकल्प उसकी इसी जिजीविषा को व्यक्त करता है। इस संकलन के विषय में आदरणीय आनंद प्रकाश जी अपना मंतव्य देते हुए लिखते हैं कि इस संकलन की कविताओं में गहरा राजनीतिक सोच विद्यमान है। कई अर्थों में ये कविताएं भीतर के देश से पाठक को रूबरू कराती हैं। यह मनुष्य की आंतरिक विचारधारा का देश है, जहां औरत सपने देखती है, आदमी बनने की प्रक्रिया पर बल है, जबकि पेड़ उदास है। कवि को घर जैसा घर चाहिए, जीवन की तरह का जीवन चाहिए। यहाँ धूप, सांझ, सुबह, उम्मीद, आवास, पहाड़ और नदी हैं, जिनके सहयोग से समाज की बेहद मानवीय शक्ल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आज तो हम कह सकते हैं कि भीतर का देश की कविताएं वर्तमान में मौजूद राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक त्रासदी के संकट से जूझती हैं और संभावना के स्तर पर एक सकारात्मक भविष्य की ओर संकेत करती हैं। मैं रचनाकार को इस काव्यकृति के लिए बधाई देती हूँ और कवि की संवेदना, विचार अथवा भावों को आपके समक्ष रखने के लिए इस संग्रह की कुछ कविताओं का पाठ करती हूँ। आशा है आपको पसंद आएंगी। तो जो कविता मैं पढ़ने जा रही हूँ उस कविता का शीर्षक है आओ दोस्त। कविता देखें। आओ दोस्त, मुद्दतों बाद समय की खुरदुरी चट्टान पर बैठें, अंधेरे के खिलाफ लड़ते उस दीपक को देखें जिसमें भरा है उम्मीद का तेल। आओ दोस्त, मुद्दतों बाद समय की खुरदुरी चट्टान पर बैठें, अंधेरे के खिलाफ लड़ते उस दीपक को देखें जिसमें भरा है उम्मीद का तेल। आओ दोस्त, पहाड़ों का सीना चीर कर निकाल लाएं एक नदी। आओ दोस्त, पहाड़ों का सीना चीर कर निकाल लाएं एक नदी, जिससे एक बार फिर तरंगित हो उठे भविष्य,
जिससे एक बार फिर तरंगित हो उठे भविष्य। दोस्तों, एक और कविता आपके समक्ष में रखती हूँ। कविता देखिए, इस कविता का शीर्षक है प्रेम का रंग। दुनिया के सब रंग फीके, बड़ा गहरा प्रेम का रंग। दुनिया के सब रंग फीके, बड़ा गहरा प्रेम का रंग। जब हंसता यह रंग, सौंधी गंध से गमक उठती धरती। जब हंसता यह रंग, सौंधी गंध से गमक उठती धरती। मचल उठता जल, आकाश के सूनेपन में घुलने लगता तारों का संगीत। आगे देखें, जब चमकता यह रंग, कपूर सी उड़ जाती उदासी। जब चमकता यह रंग, कपूर सी उड़ जाती उदासी। जब चहकता यह रंग, एक सुर में गाने लगती कोयल। आम्र मंजरी में गमकने लगती हवा की सांसें। जब लहराता यह रंग, जब लहराता यह रंग, धरती पर लहलहाने लगता धानी दुपट्टा। खुशियों में मगन हो जाता किसान मन, हरे समुद्र सा झूमने लगता जंगल जन। खुशियों में मगन हो जाता किसान मन, हरे समुद्र सा झूमने लगता जंगल जन। जब से डूबा इस रंग में जीवन, सब रंग तकते मेरा मुंह। जब से डूबा इस रंग में जीवन, सब रंग तकते मेरा मुंह। आजकल सारी साजिशें हो रही इस रंग के खिलाफ। आजकल सारी साजिशें हो रही इस रंग के खिलाफ, परंतु हरदम कोशिश करता हूँ कि धरती पर बचा रहे यह रंग। धरती पर बचा रहे यह रंग, धरती पर बचा रहे यह रंग। दोस्तों, एक और कविता जो इस कृति का शीर्षक भी है, काव्य कृति का, और कविता का शीर्षक है भीतर का देश। खामोशी फूल से चेहरे पर पसरी उदासी का प्रतिबिंब। खामोशी फूल से चेहरे पर पसरी उदासी का प्रतिबिंब। सन्नाटा आँखों में फैली समुद्र की चुप्पी का दर्पण। सन्नाटा आँखों में फैली समुद्र की चुप्पी का दर्पण। लहर सुख दुख में पलकों पर का उठना गिरना। लहर सुख दुख में पलकों का उठना गिरना। डर मुद्दत से हमारे भीतर बैठा खौफ। तुम्हारे चुप रहने भर से जरा सी हवा में कांपने लगते हैं पत्ते। तुम्हारे चुप रहने भर से जरा सी हवा में कांपने लगते हैं पत्ते। तुम्हारी मुस्कुराहट से खिल उठती है कुमुदनी की बाँछें। तुम्हारी झलक पाकर उजास से भर जाती हैं दिशाएं। तुम्हारी मुस्कुराहट से खिल उठती हैं कुमुदनी की बाँछें। तुम्हारी झलक पाकर उजास से भर जाती हैं दिशाएं। तुम्हारी चुप्पी से तिड़क कर बहुत कुछ एक साथ दर्द से भर जाता है भीतर का देश। तुम्हारी चुप्पी से तिड़क कर बहुत कुछ एक साथ दर्द से भर जाता है भीतर का देश। दर्द से भर जाता है भीतर का देश। तो दोस्तों, ये कविताएं थीं, एक वानगी के रूप में हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कवि की संवेदना आप तक अवश्य पहुंची होगी। मैं कवि का संपर्क नंबर आपको देती हूँ। नंबर नोट कर लीजिए, 9891592625। नंबर एक बार फिर बोलती हूँ, 9891
592625। दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। हम अगले सप्ताह एक नई पुस्तक के साथ फिर मिलते रहेंगे। आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें और अपने सुझावों से हमें अवगत कराएं और एक सार्थक चर्चा पुस्तकों के विषय में यूं ही चलती रहे। इसी आशा के साथ हम आपसे ये आग्रह करते हैं कि हमारे इस चैनल को लाइक करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। हम मिलते रहेंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।